तो आइए दोस्तों, यूपी टेट सीटेट के एसएसटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की श्रृंखला में आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिससे सवाल चाहे यूपी टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, यहां तक कि यूपी एससी मतलब कि आईएएस आईपीएस के जो एग्जाम्स हैं, यहां से सवाल छूटता ही नहीं है। टॉपिक का नाम है ब्रिटिश साम्राज्य की भू राजस्व प्रणालियां। अब इसमें जो भू राजस्व प्रणालियां हैं, आपको पता है कि जो आपके बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, उसके बाद जो अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जमींदारी अपने अधिकार क्षेत्र में कर ली। जब आपको पता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले बंगाल में द्वैध शासन लगाया, उस द्वैध शासन को आपको मैंने बहुत बढ़िया से समझाया था, तो इसलिए दोबारा उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको यह तो पता ही है कि अंग्रेजों का काम यही था कि हिंदुस्तान की संपत्ति को पूरी तरह से अपने कब्जे में करना। तो जब ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होने लगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जब उनको मिल गई, तो उसके बाद उन लोगों ने 3 व्यवस्थाएं चलाई धीरे धीरे। तो सबसे पहले जो व्यवस्था चली उसको कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। अब लोगों को समझ में नहीं आता कि स्थायी बंदोबस्त क्या है, महालबाड़ी क्या है। आज इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे ना, जीवन भर भूल के दिखाइए तो बताइएगा। तो स्थायी बंदोबस्त जो है, सबसे पहली बात तो 1793 में आया, और ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया जिसको आप कहते हो का आईएएस आईपीएस को जो एग्जाम हिंदुस्तान में हो रहे हैं, ये इसी की देन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। और यही लेकर आया स्थायी बंदोबस्त। अब इस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लगाया किन किन क्षेत्रों में, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त जो लगाया, वो सबसे पहले कौन से प्रांत जीते भाई, आपको पता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। जो शुरुआती प्रेसिडेंसियां अंग्रेज जीतेंगे उसी पर तो लगाएंगे। कुछ बचा हुआ पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा था जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश भी आता था, ठीक है। एवं पूर्वोत्तर भारत आप कह सकते हो उसको, पूर्वोत्तर भारत कह सकते हो आप इसको। इसी में थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और बनारस का कुछ हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, समझ में आ गई बात, पूरा नहीं, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा और जो है थोड़ा बनारस, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल जो बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है किन क्षेत्रों में, और एक बेहतरीन सवाल यहां से बनता है स्थायी बंदोबस्त से कि कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, मतलब जो अंग्रेजों ने जीत रखा था, जितने विजित क्षेत्र थे भारत के, उसके कितने प्रतिशत क्षेत्र पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो मैं आपको बता दूं, 19% क्षेत्र, सबसे कम क्षेत्र पर यही व्यवस्था लागू थी। क्योंकि भाई आप जब कोई काम करते हैं शुरुआती दौर में, तो उसमें धीरे धीरे ही इंप्रूवमेंट्स आते हैं। तो उस आधार पर सबसे कम जो है क्षेत्र पर यही व्यवस्था चली गई। अब सवाल पूछा जाता है जो जिस पर कंफ्यूजन होती है कि ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, ये किसानों से टैक्स वसूलने की तो व्यवस्था थी, लेकिन यहां पर जिम्मेदारी किसको दी गई थी? तो यहां पर जिम्मेदारी जो है ना, आप देख लीजिए, जिम्मेदारी, यही सबसे बड़ी बात है, यहां जमींदारों को जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक है। जमींदारों को एक बड़ा क्षेत्र दे दिया जाता था और उस क्षेत्र के अनुसार उनका टैक्स जो है निर्धारित कर दिया जाता था कि तुमको अपने गांव के किसानों से इतना टैक्स वसूल करके लाना, इसमें से 1/6 हिस्सा जो है आप रखोगे और 5/6 हिस्सा आपको जमा कर दोगे, ठीक है। तो मेरी समझ से मैं आपको बेहतर बता पाया हूं कि स्थायी बंदोबस्त क्या होता है। अब आइए आगे चलते हैं। अब आगे जो आता है वो आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब यहां समझिएगा, बेहतरीन, कभी भूलोगे नहीं, रैयत का मतलब ही होता है मित्रों किसान। रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। और ये जो व्यवस्था आई ना, वो 1820 में आई। अब सोचोगे कि यार इसको लाया तो उसको याद कैसे करे कि कौन लाया, तो मेरी बात सुनना, यहां पर रैयत में रय है और टॉमस मुनरो लाया था इसको। कौन लाया था? टॉमस मुनरो। देखो, मैंने जैसे पढ़ा याद किया वही तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो 1820 में लाया कौन? 1820 में लाया टॉमस मुनरो। याद कैसे रखेंगे? यहां पर रय है और ये भी रो है, और रैयत का मतलब ही किसान होता है। इसका मतलब है जो जिम्मेदारी मिलेगी वो किसको मिलेगी बताइए आप? जिम्मेदारी मिलेगी खुद टैक्स देने की किसानों को डायरेक्ट। किसको मिलेगी? डायरेक्ट देंगे ये लोग सरकार को।
समझ में आ रही बात? ये लोग डायरेक्ट देंगे सरकार को, और चूंकि इससे किसान खुश थे इसलिए ये व्यवस्था सबसे ज्यादा प्रतिशत भूभाग पर लागू थी, 51%। सवाल पूछा गया है यूपी टेट में कि कितने प्रतिशत भाग पर जो है वो आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। ठीक है, अब आपको पता है कि मद्रासी और दक्षिण भारत जो है बहुत ईमानदार माना जाता है भारत देश में, तो इससे याद रखिए कि व्यवस्था कहां सबसे पहले लागू थी, तो जितना संपूर्ण दक्षिण भारत का हिस्सा था, मतलब कि बंबई, सुनिएगा, बंबई से मतलब बंबई, मद्रास, असम और दक्षिण भारत। ठीक, असम तो आपका पूर्वोत्तर चला गया, लेकिन ये दक्षिण भारत में ज्यादातर ये व्यवस्था लागू थी। ठीक है, तो दक्षिण भारत की जो व्यवस्था थी वो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। थॉमस मुनरो लाया था, 1820 में लाया था। जिम्मेदारी किसानों को क्यों दी गई? क्योंकि रैयत का मतलब ही होता है किसान। तो मित्रों, मुझे लगता है कि बढ़िया से आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरी और अंतिम व्यवस्था जिसको कहते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। तीनों में इतना बेहतरीन कंफ्यूजन लोगों को होता है, लेकिन देखिए मैं यहां पर भी आपको बता रहा हूं, ये व्यवस्था आई 1822 में। ठीक है, 2 साल बाद। और महाल का मतलब ही होता है महाराज गांव या गांव का समूह। ठीक है, तो अब मैंने आपको मतलब बता दिया। एक भैया स्थायी बंधु यहाँ जमींदार उठाएंगे, रैयतवाड़ी में आपको किसान, रैयत माने किसान होता है, महालवाड़ी, महाल का मतलब होता है गांव या गांव का समूह या गांव का समूह। अब देखो कैसे याद रखोगे इसको कि लाया कौन। तो भैया आप कहीं दूर जाते हो, रास्ते में थक जाते हो, क्या करते हो? हॉल्ट करते हो कि नहीं करते हो? तो हॉल्ट करोगे तो लाएगा इसको हॉल्ट मैकेंजी। कौन लाएगा? हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट करोगे भैया तो हॉल्ट मैकेंजी, मां से मैकेंजी और मां से महालवाड़ी। ठीक है, तो गांव घूमोगे, थक जाओगे तो करना पड़ेगा हॉल्ट। जब करोगे हॉल्ट तो आप क्या करोगे? हॉल्ट मैकेंजी को लाओगे। ठीक है, अब ये हॉल्ट मैकेंजी ये व्यवस्था लाए कहां के लिए थे? ये हॉल्ट मैकेंजी लाए थे पंजाब प्रांत के लिए, पंजाब के लिए और मध्य भारत, पंजाब और मध्य भारत के जो है इलाकों के लिए लाए थे। और बची हुई ये व्यवस्था चूंकि यहां मिलाएंगे तो 70% हो गया, 30% भूभाग पर, कितने प्रतिशत? 30% भूभाग पर ये लागू थी। अब भैया पहले ही बता दिया, चूंकि ये जो है टैक्स की जिम्मेदारी किसको मिलेगी बताओ भाई? गांव के किसी ही मुखिया को मिलेगी। तो भैया चूंकि महाल का मतलब गांव होता है, गांव के मुखिया को जिम्मेदारी किसको मिलेगी? गांव के मुखिया को जिम्मेदारी देंगे लोग कि हमको ला के भैया वसूल के दो। और आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा टैक्स की जो वसूली का प्रतिशत था, ठीक है, वसूली का प्रतिशत, सबसे ज्यादा वसूली इसी समय हुई। सबसे ज्यादा वसूली जो है लगभग उपज का 60%, लगभग उपज का 60% यहीं पर जो है वसूला जाता था। ठीक है, उपज का लगभग 60% टैक्स यहां लिया जाता था। और यहां पर रैयतवाड़ी में लगभग जो है आपका जो टैक्स था वो लगभग 33% से 55% तक टैक्स बनता था, टैक्स। ठीक है, तो मित्रों ये बहुत कठिन टॉपिक है, चाहे जहां की एसएसटी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, अगर यहां का सवाल एसएसटी के पेपर से ना मिले तो आप जो बोलोगे वो हार जाऊंगा। हर साल। और क्यों लोगों को कंफ्यूजन होती है? 3 व्यवस्थाएं याद नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको हर तरह के सिस्टम बता दिया याद करने का, कैसे आपको याद रखना है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।